हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, जो कि हमारा सीरीज नंबर 25 है। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच प्लान गेव एम्फेसिस फॉर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका ऑप्शन ए है 4th, बी है 5th, सी है 6th, डी है 7th। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5th 5 ईयर प्लान। 5th 5 ईयर प्लान कब से शुरू किया गया था? 1974 से लेके 78 में। कब से? 1974 से लेके 78 तक। ये जो 5 ईयर प्लान किसके द्वारा शुरू किया जाता है? प्लानिंग कमीशन के द्वारा। प्लानिंग कमीशन के द्वारा। प्लानिंग कमीशन को बदल के क्या रखा गया? नीति आयोग। क्या है? नीति आयोग, जो कि शुरू किया गया कौन से? 1 जनवरी 2015। जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग की बाय डिफॉल्ट क्या बन जाते हैं? चेयरपर्सन बनते हैं। चेयरपर्सन बन जाते हैं बाय डिफॉल्ट देश की प्राइम मिनिस्टर। ओके, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, इसके अलावा 5th ईयर प्लान को डिसकंटिन्यू किया गया था 1978 में। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, जो प्लानिंग कमीशन कब शुरू किया गया था? 1951 से लेके 56 में। 4th 5 ईयर प्लान कब से शुरू किया गया था? 1969 से 74 तक। 6th 5 ईयर प्लान जो चला था 1980 से लेके 85 तक। और 7th 5 ईयर जो प्लान चला था वो चला था आपका 1985 से लेके 1990। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वाज द फर्स्ट इंडियन टू डू स्टडी ऑन पॉवर्टी। पहली भारतीय कौन है जो पॉवर्टी के बारे में क्या स्टडी की थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी विनोबा भावे, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी पीडी ओझा। तो इसका जो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को हम ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इनकी एक फेमस बुक ये लिखे हैं, क्या है? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, ऑप्शन 2 में जो विनोबा भावे के बारे में जो कहा गया है, ये पहली व्यक्ति फर्स्ट क्या इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट की थी। इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट की थी। इसके अलावा इनके द्वारा भूदान मूवमेंट भी स्टार्ट किया गया था। भूदान मूवमेंट कब? 1951 में। कहा? पोचमपल्ली विलेज इन तेलंगाना। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कहा जाए तो ये मॉडरेट नेशनलिस्ट है। मॉडरेट नेशनलिस्ट है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द बेंचमार्क ऑफ द कैलोरीज इनटेक फॉर द रूरल पर्सन? ऑप्शन ए 2100, बी 2400, सी 2800, डी 3200। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2400। अर्थात गांव के जो लोग होते हैं, अर्थात जो गांव की जो ग्रामीण इलाके के जो लोग होते हैं उनकी जो कैलोरीज कितने चाहिए होता है? 2400। और शहर के लिए कितना? 2100। ये होता है आपका अर्बन पर्सन के लिए, अर्बन पीपुल या अर्बन क्या पर्सन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th क्या कहा जा रहा है इसमें? व्हिच कमिटी recommended a poverty line based on nutritional requirement exclusively। इसका जो ऑप्शन ए है तेंदुलकर कमेटी, बी है लंगड़ावाला कमेटी, सी है अलगा कमेटी, डी है रंगराजन कमेटी। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अलग कमेटी। कब बनाया गया था ये? 1979 में। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए में जो तेंदुलकर कमेटी जो लिखा गया है ये बना था कौन सी? 2000
2009 में। लखनऊ वाला कमेटी जो बना था ये बना था आपका 1993 में। इसके अलावा जो डी में जो रंगराजन कमेटी जो बनाया गया था ये बनाया गया था 2012 में, बट इसकी रिपोर्ट सबमिट किया गया था कौन से साल पे? 2014 में। ये जो कमेटी ये रिव्यू किया था कौन सी कमेटी को? ये रिव्यू किया था तेंदुलकर कमेटी को। कौन सी? तेंदुलकर कमेटी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स। किसी भी देश की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? ऑप्शन ए पॉवर्टी रेशियो, बी पर कैपिटल इनकम, सी नेशनल इनकम, डी अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनने वाला है वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी पर कैपिटल इनकम या पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम कैसे निकाला जाता है? टोटल नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन इन ए कंट्री। टोटल पॉपुलेशन इन ए कंट्री, तो ऑटोमेटिकली क्या निकल जाएगा आपका? पर कैपिटल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? तो देश भर में जो गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस होता है फाइनेंशियल ईयर में, उसको हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन रूरल इंडिया पर कैपिटल इन कंजप्शन इज Rs32 एंड इन अर्बन एरिया इट इज Rs47 पर डे। दिस डिमार्केशन ऑफ द पॉवर्टी लाइन वाज गिवन बाय। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि रूरल इंडिया में जो पर डे की जो कंजप्शन होता है वो 32 है और अर्बन एरिया में 47 है पर डे के लिए। तो ये जो लाइनिंग जो पॉवर्टी लाइन जो है डिमार्केशन किए है कौन सी कमेटी के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए एस.डी. तेंदुलकर कमेटी, बी सी रंगराजन कमेटी, सी मोन्टेक्स सिंह अहलूवालिया कमेटी, डी यशवंत सिन्हा कमेटी। इसका जो करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सी रंगराजन कमेटी। ये बनाया गया था 2012 में अर्थात 2012 में, बट उसकी रिपोर्ट जो सबमिट किया गया था वो किया गया था आपका 2014 में। ये जो रंगराजन कमेटी है वो तेंदुलकर कमेटी को रिव्यू करने के लिए बना था। रिव्यू कौन सी कमेटी को? तेंदुलकर कमेटी को। तेंदुलकर कमेटी कब बना था आपका? 2009 में बना था। ओके, 2009 में बना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी सी रंगराजन कमेटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग स्कीम फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन हाउसहोल्ड। जो बीपीएल हाउसहोल्ड के लिए कौन सी ऐसी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम नहीं है? इन ऑप्शन में से नहीं है, इसमें नहीं है पूछा है। तो नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, बी में है अन्नपूर्णा, सी महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, डी ऑल ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। देखिए नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम ये भी एक नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत आता है। अन्नपूर्णा स्कीम भी ये भी आता है आपका नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत। बट जो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो होता है वो इसी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत नहीं आता है। ये जो बनाया गया था वो एम्पावर करने के लिए, किसको? एम्पावर ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर में। कौन सी एरिया में? रूरल एरिया में, गांव के इलाका में। ओके, इसके अलावा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम कब शुरू किया गया था? 1995 में। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गिनी कोएफिशिएंट और गिनी रेशियो कैन बी एसोसिएटेड विथ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स इन एन इकोनॉमी। जो गिनी कोएफिशिएंट या जो गिनी जो रेशियो है वो किसको मेजर करने के लिए बनाया गया था? ऑप्शन ए रेट ऑफ इन्फ्लेशन, बी पॉवर्टी इंडेक्स, सी इनकम इनइक्वालिटी, डी पर्सनल इनकम। तो डी है आपका पर्सनल इनकम, इसमें दिख नहीं रहा है पर्सनल इनकम। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी इनकम इनइक्वालिटी। क्या बनेगा आपका? इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी जो कि आपका गिनी कोएफिशिएंट या गिनी रेशियो की को इसके माध्यम से क्या मेजर किया जाता है।
इसमें 2 डिजिट हमेशा यूज होता है, 1 इज द 0, सेकंड 1 इज द 1। 0 किसके बारे में कहता है? 0 मैक्सिमम इक्वालिटी के बारे में कहता है, मैक्सिमम इक्वालिटी के बारे में कहता है। और 1 जो रिप्रेजेंट करता है वो हमेशा मैक्सिमम इनइक्वालिटी के बारे में कहता है, मैक्सिमम इनइक्वालिटी। ओके, रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में कहा जाए तो ये मेजर करता है सीपीआई को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। ओके, मेजर करता है कौन सी? सीपीआई, जिसका मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व जो होता है किसको मेजर करता है? ऑप्शन ए इलिटरेसी, बी अनएम्प्लॉयमेंट, सी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, डी इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। ओके, एक जो होता है आपका इसी तरीके से देखने तो जो स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या होता है? एक तरह का आपका इक्वालिटी के बारे में बात करता है, बट इसमें एक तरह का कर्व लाइन जो खींचा जाता है जिसको हम लॉरेंस कर्व के नाम से जानते हैं, जो हमेशा क्या है? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम के बारे में बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, the 20 points economic program was announced for the first time in India in 1976, 1975, C 1972, D 1971। देखो ये जो 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम ये कब भारत के अंदर पहली बार शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी 1975 में। कब? 1975 में। ओके, ये 1975 के समय में आपको चला था अपन फिफ्थ 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान चला था। उस समय में देश की प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी। ओके, फिफ्थ 5 ईयर प्लान हमेशा किसके बारे में बात किया गया था? गरीबी हटाओ। किसके बारे में? गरीबी हटाओ। ओके, गरीबी हटाओ के बारे में हमेशा बात किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, in which year UNO adopted a definition of absolute poverty। कौन से साल यूएनओ के द्वारा जो एडॉप्ट किया गया एक डेफिनेशन किसके बारे में? एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में। ऑप्शन ए 1994, बी 1995, सी 1996, डी 1997। इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1995 में। किसके द्वारा? यूएनओ के द्वारा। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। टोटल मेंबर कितने हैं? टोटल मेंबर कितने हैं? 193। इसके अलावा इसका कब एस्टैब्लिश किया गया था? 1945 में। कब? 1945 में। ओके, पॉवर्टी के बारे में कहा जाए तो वर्ल्ड में 10% ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी सीमा रेखा के नीचे रहते हैं। कितने? 10% ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में बात किया जाए। पॉवर्टी होता है क्या है कि बेसिक रिक्वायरमेंट आप जब आप किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाता, किसी परिवार को नहीं मिलता है तो उसको हम पॉवर्टी के रूप में जानते हैं या पॉवर्टी कहलाता है, जिसको हम बिलो पॉवर्टी लाइन के नाम से भी या बिलो पॉवर्टी लाइन के नाम से भी क्या है? एक सीमा रेखा तय करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और NRHM was launched in the year 2003, 2004, 2005, D 2006। ये आपको आना चाहिए क्योंकि ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हमेशा किसके बारे में बात करता है? ये रूरल एरिया के बारे में करता है, जिसमें क्वालिटी हेल्थ केयर के बारे में आपको प्रोवाइड करता है। क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की बात करता है। कौन से एरिया में? रूरल इलाका में। ओके, ये जो शुरू किया गया था कब? 2005 में। कौन सी? 2005 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 या आज की जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स्ड द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? ऑप्शन ए सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी प्लानिंग कमीशन। इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्लानिंग कमीशन। देखो हम पहले क्वेश्चन के अंदर भी हम इसके बारे में पहले से ही डिस्कशन कर चुके हैं कि प्लानिंग कमीशन को बदल के क्या नाम रखा गया? नीति आयोग। और नीति आयोग
का जो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कब स्टार्ट हुआ था, 5 जनवरी 2015, जिसका बाय डिफॉल्ट जो चेयरमैन और जो देश की प्रधानमंत्री होते हैं बाय डिफॉल्ट चेयरपर्सन बन जाते हैं, किसका, नीति आयोग का चेयरपर्सन बन जाते हैं। ये तो है। इसके अलावा कुछ पॉइंट इसके ऊपर भी देख लेते हैं। लोकसभा के ऊपर, लोकसभा को हम लोअर हाउस के नाम से जानते हैं, लोअर हाउस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा उसको हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जानते हैं। राज्यसभा के बारे में कहा जाए तो राज्यसभा को हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं, अपर हाउस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा राज्यसभा के बारे में कहा जाए तो इसमें कितने मेंबर होते हैं, 250 होते हैं, जिसमें 238 आर इलेक्टेड एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। कितने फील्ड के अंदर करता है वो, 4 फील्ड के अंदर। कौन सी, सोशल साइंस, आर्ट्स, इसके अलावा कौन सी, लिटरेचर। ये 4 फील्ड में होना चाहिए, जिसको नॉमिनेट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट। ओके, तो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितना होता है, लोकसभा की 545 है। ओके, इसके अलावा मैक्सिमम कितना हो सकते हैं, 552 है, 552 है। लोकसभा की जो मीटिंग को प्रिजाइड कौन करता है, स्पीकर के द्वारा। किसके द्वारा, स्पीकर के द्वारा। यहाँ के जो चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, कौन, वाइस प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।